फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। कल की क्लास में आपको पढ़ाया था मॉर्फीम एंड सिलेबल एंड डिफरेंस बिटवीन मॉर्फीम एंड सिलेबल, इतना आपको पढ़ाया था। ठीक है, मॉर्फीम चल रहे थे। मॉर्फीम क्या थी? अ मिनिमल यूनिट ऑफ लेटर्स दैट हैव अ मीनिंग। ठीक है, मिनिमम लेटर्स होते हैं जिसमें कोई भी एक वर्ड है उसमें जो मिनिमल लेटर्स मतलब उसमें जो रूट वर्ड आप निकाल लेते हो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फीम। मॉर्फीम की क्लास, मॉर्फीम क्या होता है वो आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो लास्ट क्लास जाके देखिएगा, तभी आज वाली क्लास बेटर वे में समझ में आएगी। ठीक है, उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था मॉर्फीम क्या होता है। अब मॉर्फीम आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? ठीक है, मॉर्फीम कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फ्री मॉर्फीम एंड सेकेंड इज बाउंड मॉर्फीम। ठीक है, ये फ्री मॉर्फीम वही है जिसको बोला था ना रूट मॉर्फीम। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बताया था कल, फ्रेंड का एग्जांपल लिया था, फ्रेंडशिप का एग्जांपल लिया था। तो फ्रेंडशिप में जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड आपका क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड आपका क्या है? मेन वर्ड। तो आपका फ्री मॉर्फीम क्या हो गया? फ्री मॉर्फीम क्या हो गया आपका? फ्रेंड हो गया। फ्रेंड क्या हो गया आपका? फ्री मॉर्फीम हो गया। अगर शिप को हटा दे तो भी फ्रेंड का क्या निकल रहा है? मीनिंग निकल रहा है। यदि शिप को मैं हाइड कर दूं या शिप को हटा दूं तो फ्रेंड का भी मीनिंग निकल रहा है। बट अगर मैं फ्रेंड को हटा दूं तो इस शिप का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, कोई नहीं निकल रहा, फ्रेंडशिप मिलके बन रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल और दिया था, ट्रुथ। ट्रुथ का एग्जाम्पल दिया था, ट्रू, TRUE, ट्रू में थ लगा है तो क्या बन रहा है? ट्रुथ बन रहा है। मेन वर्ड इसका क्या है? ट्रू। मेन वर्ड क्या है? ट्रू। यानी कि फ्री मॉर्फीम क्या हो गया? ट्रू हो गया। और TH क्या हो गया? इसका बाउंड मॉर्फीम हो गया। अलग से TH का कोई मीनिंग नहीं है, बट मतलब अगर ये हटा दो, ट्रू हटा दो तो TH कोई सेंस दे रहा है क्या? कोई सेंस नहीं दे रहा। ये एक सफिक्स है और सफिक्सेस का अलग से मीनिंग होता है, बट वो बाउंड मॉर्फीम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी से बंधे होने पर ही मीनिंग दे पाते हैं। ठीक है, तो अपने आप में TH का कोई मीनिंग नहीं है। TH अगर किसी वर्ड के साथ लग जाएगा यानी कि उसके साथ क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा, उसके साथ बंध जाएगा, तब वो एक नया मीनिंग क्रिएट कर देगा। ठीक है, सफिक्सेस, और ये भी बताया था सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस जो भी होते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं? मॉर्फीम कहलाते हैं। ठीक है, मॉर्फीम कहलाते हैं। और कौन से मॉर्फीम कहलाते हैं? बाउंड मॉर्फीम कहलाते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग तो होता है बट अपने आप में फ्री वे में उनका कोई मीनिंग नहीं होता। जब वो एक फ्री मॉर्फीम के साथ ऐड होंगे, ज्वाइन होंगे, तभी वो अपना मीनिंग देते हैं। ठीक है, एक बार छोटा छोटा सा लास्ट क्लास को रिवाइज कर लिया, इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है मॉर्फीम। मॉर्फीम कौन कौन सा? फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। ठीक है, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम में कौन? फ्री मॉर्फीम को आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक तो लेक्सिकल वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स, या फिर ओपन क्लास वर्ड्स। ठीक है, फ्री मॉर्फीम में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? फ्री मॉर्फीम में कौन कौन से आते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स, ओपन क्लास वर्ड्स। मैं इसको आगे बताती हूँ क्या होता है लेक्सिकल वर्ड, कंटेंट वर्ड, ओपन क्लास वर्ड्स किस किस को कहते हैं। और क्या आते हैं? फंक्शनल वर्ड्स, फंक्शनल वर्ड्स, ठीक है, ग्रामेटिकल वर्ड्स, ग्रामेटिकल वर्ड्स और क्लोज्ड क्लास वर्ड्स। ठीक है, फ्री मॉर्फीम को फर्दर डिवाइड किया। फ्री मॉर्फीम में क्या क्या आता है? लेक्सिकल वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स, ओपन क्लास वर्ड्स। ठीक है, सेकंड आता है फंक्शनल वर्ड्स, ग्रामेटिकल वर्ड्स और क्लोज्ड क्लास वर्ड्स। ओके, इधर बाउंड मॉर्फीम में आपके क्या आते हैं? अफिक्सेस। बाउंड मॉर्फीम में क्या आते हैं?
अफिक्सेस, ठीक है। ये आगे भी डिवाइड होंगे, फर्दर डिवाइड होंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे आपको एक वर्ड दिया गया और उसमें आपको पूछते हैं एक वर्ड या 2-4 वर्ड से आपको ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके विच वन इज लेक्सिकल वर्ड, ठीक है, फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग वर्ड्स विच वन इज लेक्सिकल वर्ड, विच वन इज कंटेंट वर्ड्स, या फिर व्हाट इज ओपन क्लास वर्ड्स। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। या फिर विच इज फंक्शनल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, ग्रामेटिकल वर्ड्स या फिर क्लोज्ड क्लास वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्लोज क्लास वर्ड्स में क्या क्या आता है, इस तरीके से करके भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। ये जरूरी नहीं है वो पूछेगा फ्री मॉर्फिम क्या है, ठीक है। फ्री मॉर्फिम का टाइप क्या है ये पूछ सकता है। फ्री मॉर्फिम में क्या आता है, लेक्सिकल वर्ड्स आते हैं, कंटेंट वर्ड्स आते हैं, ओपन क्लास वर्ड्स आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं, लेकिन इनको अलग अलग से भी वो पूछ लेते हैं, यानी कि विच इज ओपन क्लास वर्ड्स एंड विच इज क्लोज क्लास वर्ड्स, ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाउंड मॉर्फिम में आपके क्या आ गए, अफिक्सेस। अफिक्सेस में कौन कौन से, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। अफिक्सेस में कौन से आ गए, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, ठीक है। इसको समझते चलिए। लेक्सिकल वर्ड, कंटेंट वर्ड और ओपन क्लास। लेक्सिकल वर्ड वो होते हैं जिनका अपने आप में एक मीनिंग रखते हैं वो, ठीक है। किसी भी चीज का स्वतंत्र रूप से जो मीनिंग आता है वो क्या होता है, जैसे वाटर। वाटर अपना एक अर्थ रखता है। वाटर क्या हो गया ना, उसको तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, किसी चीज से ज्वाइंट होकर भी नहीं बना है। आप बस अपने आप में वाटर एक क्या है, वर्ड है, तो वो कैसा वर्ड है, लेक्सिकल वर्ड है, कंटेंट वर्ड है। या फिर रन रन में और वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, बट रन अपने आप में क्या है ना, उसको तोड़ सकते हैं और अपना क्या देता है, एक मीनिंग देता है। तो रन क्या हो गया रन, लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड, ठीक है। अब बात आती है ओपन क्लास वर्ड्स। ये ओपन क्लास वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, चलिए अभी पढ़ा आपने लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड कौन से होते हैं। लेक्सिकल वर्ड जो अपना मीनिंग देते हैं वो लेक्सिकल वर्ड से होते हैं, जिनका अपने आप में मीनिंग होता है। जैसे वाटर में ना आगे लगा है कुछ ना पीछे लगा है, अपने आप में वाटर फुलफिल है और वो अपना मीनिंग देता है, तो वो क्या हो गए, लेक्सिकल वर्ड, ठीक है। फिर आपने पढ़ा फंक्शनल वर्ड, ग्रामेटिकल वर्ड्स, जो क्या होता है, जो मतलब सेंटेंस में वो क्या फंक्शन करते हैं, वो उनका ग्रामेटिकल यूज क्या है, उस बेस पे जो मीनिंग देते हैं वो क्या हो गए आपके ग्रामेटिकल वर्ड्स, ठीक है। अभी जो लेक्सिकल वर्ड, कंटेंट वर्ड और ओपन क्लास वर्ड्स थे, ठीक है, इसमें ओपन क्लास वर्ड थे फ्री मॉर्फिम में, और इधर है क्लोज क्लास वर्ड्स। अब इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं कि व्हाट इज ओपन क्लास वर्ड्स एंड व्हाट इज क्लोज क्लास वर्ड्स, ठीक है। व्हाट आर क्लोज क्लास वर्ड्स एंड व्हाट आर ओपन क्लास वर्ड्स, ओके। ओपन क्लास वर्ड्स वो होते हैं जो जिसमें ऐसे समझो जैसे क्लास है, ठीक है, वो क्लास किसके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है। उसमें कोई एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें 20 सीट्स हैं या 30 सीट्स हैं या इतनी ही होंगी या इतनी ही हो सकती है। उसमें कितनी भी सीट हो सकती है, कितने भी नाम आ सकते हैं लोग, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, कितने भी लोग आ सकते हैं, तो वो क्या हो गई, ओपन क्लास हो गई। और जिसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि इतने ही हो सकते हैं, वो क्या हो गई, एक क्लोज क्लास वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं क्या क्या आते हैं। ओपन क्लास वर्ड्स में क्या क्या आते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव किस में आते हैं, ओपन क्लास वर्ड्स में आते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से ओपन क्लास वर्ड्स में आते हैं, ठीक है। नाउन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी आ सकते हैं। वर्ब में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी बन सकती हैं, ठीक है। एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, इन चारों को छोड़कर जितने भी बचे हैं आपके, वो किस में आते हैं, क्लोज क्लास वर्ड्स में। जैसे प्रेपोजिशन लिमिटेड ही है, ये प्रपोजिशंस है ना, ऐसा तो है नहीं कुछ नई प्रपोजिशन बन गई, नहीं ना। प्रपोजिशन, डिटरमिनर, डिटरमिनर भी लिमिटेड ही है, इतने ही डिटरमिनर होते हैं। आर्टिकल ए एंड दी ही होते हैं, पहले भी जब ग्रामर बनी थी तब भी ए एंड दी ही थे और आज भी वही हैं। आर्टिकल्स, प्रोनाउन, याद रखिएगा नाउन इसमें आता है, प्रोनाउन इसमें आता है, क्योंकि प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, ये ही थे, ये ही है और ये ही रहेंगे, कोई नया तो नहीं बना ना।
यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिए वर्ब, वर्ब कितनी भी बन सकती है, नई नई वर्ब बन सकते हैं, जैसे गूगल्ड, नई वर्ब, जैसे गूगल, गूगल नाउन था, गूगल्ड, हैव यू गूगल्ड, क्या आपने गूगल्ड किया, ईडी, उसमें ईडी लग के गूगल को क्या बना दिया, वर्ब बना दिया, ठीक है। तो नई वर्ब बन सकती है, बट न्यू क्या नहीं बन सकती, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब याद रखिए नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को छोड़कर रेस्ट जितने भी है वो सब किसमें है, क्लोज क्लास वर्ड्स। उन्होंने अपनी सीट को क्या किया हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि इसमें इतने ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। हेल्पिंग वर्ब 24 ही पढ़ते थे, 24 ही पढ़ते हैं, 24 ही पढ़ेंगे। प्रोनाउन भी उतने ही पढ़ते थे, उतने ही पढ़ते हैं, उतने ही पढ़ते आएंगे, ठीक है, ठीक है। इन सब की सीट्स क्या है, लिमिटेड है, इसलिए ये क्या हो गए, क्लोज क्लास वर्ड्स हो गए, ठीक है। इनकी सीट ओपन है, कितने भी आ सकते हैं, नई नई वर्ब बन सकती है, नया एडवर्ब बन सकता है, नया एडजेक्टिव बन सकता है, तो ये क्या हो गए, ओपन क्लास वर्ड्स हो गए। क्लियर हो गया। एग्जाम में ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, इनमें से ओपन क्लास वर्ड्स कौन से हैं और क्लोज क्लास वर्ड्स कौन से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आइए, देखिए मैंने इस चार्ट को एक बार दोबारा बनाया है सो दैट एक क्लैरिफिकेशन हो जाए। मॉर्फिम पढ़ा था, मॉर्फिम में हमने फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम पढ़ा था। फ्री मॉर्फिम हमको दो पार्ट में डिवाइड किया था जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेक्सिकल, कंटेंट, ओपन क्लास, क्लोज क्लास, फंक्शनल, ग्रामेटिकल, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाउंड मॉर्फिम इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। फिर था हमारा बाउंड मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम आपको क्या बताया था, बाउंड मॉर्फिम क्या होता है, उसका मीनिंग तो होता है बट किसी फ्री मॉर्फिम के साथ ऐड करके ही वो अपना मीनिंग प्रॉपर देता है, ठीक है। अगर अपने आप से अगर मैं लिख दूं एस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। बट अगर इस एस को मैं ऐड कर दूं, कैट में मिला दिया मैंने, कैट प्लस एस, तो क्या बन गया, कैट्स। इसका इसने क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, यहां इसने इसका मीनिंग दिया है। तो ये क्या है, एस क्या है, बाउंड मॉर्फिम है, और ये कैट क्या है, आपका फ्री मॉर्फिम है, ठीक है। तो यानी कि इतना तो आप क्लियर समझ गए। बाउंड मॉर्फिम में क्या आते हैं, अफिक्सेस आते हैं, ठीक है। अफिक्सेस क्या होते हैं, अफिक्सेस क्या होते हैं, जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स कौन से होते हैं, जो वर्ड के पहले जुड़ते हैं, तो क्या, प्री, प्री मतलब पहले, पहले जुड़ना क्या, प्रीफिक्स, और बाद में जुड़ना दिया गया। जो फ्री मॉर्फिम के अगर पहले जुड़ गया तो प्रीफिक्स और बाद में जुड़ा तो सफिक्स, ठीक है। उसके बाद अफिक्सेस, अफिक्सेस में क्या आ गए, प्रीफिक्स, फिक्स करा गया कहां पे, प्री, पहले फिक्स करा है तो क्या हो गया, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। अफिक्सेस में क्या आते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्सेस। फिर अफिक्सेस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्या, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल, ठीक है। अफिक्सेस को किसने दो पार्ट में डिवाइड किया, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। डेरिवेशनल में क्या आते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, दोनों आते हैं। डेरिवेशनल में दोनों आते हैं, प्रीफिक्स भी आता है और सफिक्स भी आता है, बट इन्फ्लेक्शनल में क्या आता है, ओनली सफिक्स, ओनली क्या आता है, डेरिवेशन, इन्फ्लेक्शनल में सफिक्स। अब हम जैसे आपको कोई भी वर्ड दे दिया, ठीक है, वर्ड का कैसे उस वर्ड में अफिक्सेस लगे हुए, यानी कि उसमें प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है, कैसे पता करोगे कि दिया गया जो अफिक्स है वो डेरिवेशनल है या फिर इन्फ्लेक्शनल है, ठीक है। कैसे पता करोगे, जैसे आपका वर्ड है, अगर दिया गया प्रीफिक्स और सफिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कर दे, चेंज कर दे, यानी कि नाउन को वर्ब में, एडवर्ब में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर चेंज कर रहा है तो क्या हो गया, डेरिवेशनल, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, इन्फ्लेक्शनल। एग्जाम्पल देके बताती हूं, जैसे कैट, कैट में क्या जोड़ा, एस, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ, पहले भी नाउन था, अब भी क्या है, नाउन ही है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हुआ। डिग्री, डिग्री चेंज कर दिया अगर तो आपका स्मूथ, स्मूथ,
स्मूथ है, स्मूथनेस, स्मूदर या फिर स्मूदेस्ट कर दिया, तो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी एडजेक्टिव था स्मूदर, दिस इज द स्मूदर देन दे, अभी भी ये क्वालिटी ही बता रहा है और अभी भी ये क्वालिटी ही बता रहा है। जब स्मूथ था तब भी क्वालिटी ही बता रहा था, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज नहीं किया। तो ये कैसे सफिक्स लग रहे हैं? ई आर, ई एस टी, एस या फिर ईडी लगा देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए जो ईडी लगाते हैं वो सब किस में आते हैं? इन्फ्लेक्शनल में। लेकिन अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे गूगल, ठीक है, गूगल में गूगल क्या हो गया आपका? फ्री मॉर्फिम हो गया, फ्री मॉर्फिम हो गया। इससे मैंने क्या बना दिया? गूगल्ड। क्या बना दिया? गूगल्ड बना दिया। ईडी इसमें लग गया, ईडी लगते ही किसमें? गूगल किसमें चेंज हो गया? वर्ब में चेंज हो गया, यानी कि नाउन को किसने चेंज कर दिया? वर्ब में चेंज कर दिया। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यानी कि ये अफिक्स कैसा है? डेरिवेशनल अफिक्स है। ठीक है, आई होप आपको डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने छोटी क्लास में बहुत इसको डिटेल में एक बार समझाने की कोशिश करी है, कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई है तो एक बार क्लास को रिपीट करके देखिए। ये अलग अलग ही टर्म उठ के आती हैं, न्यू होगी आपके लिए तो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ जाइएगा। प्रीफिक्स सफिक्स दोनों किस में आते हैं? डेरिवेशनल में आते हैं। डेरिवेशनल क्या करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है, और इन्फ्लेक्शनल क्या करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।